हेलो बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। आज आप कक्षा 11 वाणिज्य बही खाता विषय में इकाई 3 खाता बही लेजर के विषय में आपसे बात करूंगा। लेजर क्या होती है, इसमें क्या किया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं आदि इत्यादि बातों पर बात करेंगे। जैसे कि बच्चों, आपको पहले बताया गया था, पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि दोहरा लेखा प्रणाली में लेखांकन के 3 चरण होते हैं। पहला होता है प्रारंभिक लेखा, दूसरा होता है वर्गीकरण। तो प्रारंभिक लेखे की बात आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। जनरल में या अन्य सहायक बहियों में जो लेखांकन का काम होता है, जो लिखने का काम होता है, जो प्रविष्टि का काम होता है, वो प्रारंभिक लेखा कहलाता है। वो काम वहीं ख़त्म हो गया। आप मतलब बही खाते का काम, इसको बही खाते का काम भी बोलते हैं। तो व्यापार में जैसे ही कोई सौदा होता है तो सबसे पहले व्यापारी या तो जनरल या सहायक बहियों में उसका लेखा कर लेता है। इसमें जैसे ही कोई सौदा होता है तो उसको क्रम अनुसार तिथिवार और नियम से डेबिट क्रेडिट करते हुए लिख लेता है। तो ये प्रक्रिया जो पहले देख चुके आप, जो प्रारंभिक लेखी थी। अब अगला जो चरण आता है, अगला जो स्टेप आता है, वो वर्गीकरण का, जिसको खाता बही के नाम से या लेजर के नाम से जाना जाता है। तो खाता बही भी लेखांकन की एक पुस्तक है, प्रधान पुस्तक है। व्यापारी जनरल में जो लेन देन लिखे हैं वो सभी तरह के लेन देन एक साथ लिखे हुए होते हैं। उनसे हम किसी खाते विशेष के विषय में जानकारी यदि देखना चाहें, जानना चाहें, तो कम समय में उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं कि जनरल या सहायक बही में जो सौदे लिखे हैं, उन सौदों को उनकी प्रकृति के अनुसार, उनके स्वभाव के अनुसार एक अन्य पुस्तक में लिखते हैं, अन्य बही में लिखते हैं, जिस बही का नाम खाता बही होता है। खाता बही व्यवसाय की मुख्य या प्रधान पुस्तक होती है, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक होती है। इसमें समस्त खाते अलग अलग रखे जाते हैं। अलग अलग का मतलब ये हो गया कि एक पेज पे यदि मैं पूंजी का लेखा कर रहा हूँ तो उस पर पूंजी से संबंधित लेन देन होंगे। दूसरा पेज यदि मैंने आहरण के लिए तय कर रखा है तो आहरण ही होगा। फिर तीसरा क्रय के लिए है तो क्रय हो। इस तरह से अलग अलग पेज पर अलग अलग खाते बनाए जाते हैं, ताकि हम समय आने पर हम प्रत्येक खाते के विषय में जानकारी सरलता के साथ और जल्दी से जान सकें। प्रत्येक बनाए गए खाते के 2 पक्ष नाम और जमा होते हैं। जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि खाते के 2 पक्ष होंगे। मतलब जिस पेज पर जो खाता लिखा है वो खाते के नाम से ही जाना जाता है। मान ली पेज नंबर 1, वहाँ पूंजी खाता खोल रखा है, मैंने पूंजी लिख रखा है, तो वो पूंजी खाते के नाम से जाना जाएगा। उसके बाईं ओर के भाग को नाम बोलेंगे और दाईं ओर के भाग को जमा बोलते हैं। प्रत्येक खाते में उससे संबंधित समस्त व्यवहारों का लेखा किया जाता है। हर खाते में उससे संबंधित जितने भी लेन देन हो गए सब लिखे जाएंगे साल भर के। जिस खाते को डेबिट करना है वो डेबिट में लिखा जाएगा, और जिस खाते को क्रेडिट करना है वो क्रेडिट। वो पहले से ही जनरल में तय होता है। और खातों के डेबिट क्रेडिट करने के नियम आप पिछले वीडियो में देख चुके होंगे, पहले भी आपको बताया जा चुका है, और अब समय समय पर फिर से उसको दोहराया जाएगा। खाता बही को प्रपंजी भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको लेजर कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या संपत्ति या आय व्यय से संबंधित लेन देनों का अलग अलग लेखा जिस पुस्तक में किया जाता है उसे खाता बही या लेजर के नाम से जानते हैं। ये लेखांकन के दूसरे चरण की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं आप। अब इसकी विशेषताएं देखो। खाता बही व्यापार की मुख्य अथवा प्रधान बही होती है। नंबर 2, इसमें प्रत्येक प्रकार के खातों को उनकी प्रकृति के अनुसार नाम से खोला जाता है। प्रकृति के अनुसार ऐसे ही हो गया, क्रय, एक पेज पर क्रय हो गया, दूसरे पर विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, फिर राम श्याम। तो हर व्यक्ति, वस्तु, आय व्यय का एक ही खाता खोला जाता है। और खाता खोलने के लिए ये देखा जाता है कि मान लीजिए क्रय खाता है, उसके लिए हमें 5 पेज लगेंगे तो 5 पृष्ठ पर क्रय खाता ही रहेगा। बट ऐसा नहीं होगा क्रय नाम से कई खाते खोले जाएं। क्रय नाम से एक ही खाता, राम नाम से भी एक ही खाता हो गया, पूंजी के नाम से भी खाता। एक व्यक्ति एक वस्तु का खाते भाई में एक ही खाता खो जाता था।
और वो प्रकृति, प्रकृति का मतलब यही हो गया, ए व्यक्ति अलग, बी अलग, सी अलग, डी अलग, क्रय अलग, विक्रय अलग, पूंजी अलग, आहरण अलग, इसको प्रकृति बोला जाता है, स्वभाव बोला जाता है। प्रत्येक खाते के दो पक्ष होते हैं हमेशा, एक नामे पक्ष होगा, बाईं ओर का भाग नामे पक्ष होगा और दाईं ओर का भाग जमा पक्ष। इसको डेबिट क्रेडिट भी क्रमशः बोलते हैं। ये खाता बही की विशेषता होती है। खाता बही में खतौनी प्रारंभिक लेखा पुस्तकों से की जाती है। प्रारंभिक लेखा पुस्तक जर्नल या सहायक बहियों से की जाती है। अच्छा, इसमें लिखने का आधार जर्नल या सहायक बहियाँ ही होती हैं, जबकि जर्नल या अन्य सहायक बहियों में लेखा करने का आधार भाउचर होते हैं, प्रमाणक होते हैं, उनके आधार पर लेखा किया जाता है। इस तरह से ये खाता बही और इसकी विशेषताएं हो गई। अब इसका कैसा प्रारूप होता है वो आप आगे देखेंगे। खाता बही का प्रारूप कैसे तैयार किया जाता है, इसमें कौन कौन से कॉलम होते हैं, कैसे लिखते हैं, आगे देखिए उसके लिए। अब नकल बही तथा खाता बही में अंतर क्या है। नकल बही मतलब रोजनामचा दैनिक पंजी, जनरल, इसमें क्या क्या अंतर होता है। देखो, लेखे का आधार इसमें है। नकल बही में स्मारक बही की सहायता से अथवा सीधे ही व्यवहारों का लेखा किया जाता है। जो व्यापारिक संस्थान इस स्मारक बही नहीं रखते हैं वो सीधे ही बाउचर से इसमें लेखा करते हैं, और जो व्यापारिक संस्थान स्मारक बही रखते हैं वो स्मारक बही की सहायता से इसमें लेखा करते हैं। तो स्मारक बही सिर्फ याददाश्त के लिए होती है। खाता बही में नकल बही या सहायक बहियों की सहायता से लेखा किया जाता है। इसमें लिखने का आधार नकल बही या सहायक बही होती है। व्याख्या, इसमें प्रत्येक लेन देन की व्याख्या लिखी जाती है। नकल बही में जैसे आपको पहले मैंने बताया था, नकदी से व्यापार आरंभ किया, और नीचे नरेशन में लिखते थे नकदी से व्यापार आरंभ किया, या नगद माल खरीदा तो लिख देते हैं व्याख्या के रूप में नगद माल खरीदा, या उधार माल खरीदा या बेचा, वो व्याख्या लिखी जाती है। जैसे इस लेन देन में व्याख्या नहीं लिखी जाती। खाता बही में सौदे की व्याख्या नहीं लिखी जाती है, सिर्फ संबंधित खाते का नाम लिख करके राशि लिख दी जाती है। पृष्ठांकन, ये क्या होता है बच्चों, जैसे कि अभी आपने जनरल का प्रारूप देखा था तो वहाँ दिनांक, विवरण और एक खाता पृष्ठ का पेज क्रमांक था। ऐसे ही खाता बही में भी एक पृष्ठ क्रमांक होता है। तो जब हम सौदे को जनरल या सहायक बही से खाता बही में लिख देते हैं तो एक दूसरे का पृष्ठ क्रमांक उसमें डाल देते हैं। तो जब जनरल से हम खाता बही में लिखेंगे तो खाता बही का पृष्ठ क्रमांक लिखेंगे, और खाता बही में हम जनरल का या नकल बही का पृष्ठ क्रमांक, विपरीत पृष्ठ क्रमांक डाला जाता है ताकि हम समय आने पर और पृष्ठ क्रमांक को देख करके एक दूसरे बही में संबंधित सौदे को देख सकें। ये इसका उद्देश्य होता है, देख सकें, और इस बात का प्रमाण हो जाता है कि नकल बही से सौदा खाता बही में लिख लिया गया है। इसके विषय में आगे भी एक प्रश्न आया है, पृष्ठांकन क्या होता है, आगे बात करेंगे। स्थायित्व, नकल बही अस्थायी अभिलेख होता है, खाता बही स्थायी अभिलेख होता है, स्थायी रूप से रखा जाता है। और पुस्तक का प्रकार, ये प्रारंभिक लेखी की पुस्तक है और इसको अंतिम लेखी की पुस्तक माना जाता है। तो ये नकल बही या जनरल या प्रपंजी, आपकी रोजनामचा बही भी कह सकते हैं, मोटे तौर पर इसको नकल बही के नाम से जानते हैं। ये इसमें 5 अंतर हुए, और भी वो सारे अंतर होते हैं। फिर खाता बही की उपयोगिता या लाभ महत्व को बताना है आपको। खाता बही रखने से व्यापारी को कौन कौन से फायदे होते हैं। नंबर 1, ऋणी व ऋणदाताओं का ज्ञान। खाता बही से व्यापारी, ऋणी मतलब देनदार, ऋणदाता मतलब लेनदार, अर्थात हमें किन व्यक्तियों से पैसा लेना है और किन व्यक्तियों को पैसा देना है, ये जानकारी हमें खाता बही से आसानी से मिल जाती है। कोई भी व्यक्ति जिसको हमने उधार पैसा दिया है या किसी व्यक्ति से हमने उधार पैसा लिया है तो हम समय समय पर आसानी से देख के पता कर सकते हैं कि हमें किस व्यक्ति से पैसा लेना है और किस व्यक्ति को पैसा देना है, जिसको ऋणी ऋणदाताओं के नाम से जाना जाता है। ऋणी मतलब देनदार होते हैं, डेटर्स। ऋणदाता मतलब लेनदार होते हैं, जिनकी पहले भी आपको परिभाषा बता दिया गया है कि ऋणदाता, लेनदार या क्रेडिटर के नाम से जाने जाते हैं। तो खाता बही से व्यापारी को इस बात की जानकारी होती है कि हमें किन व्यक्तियों से पैसा लेना है और किन व्यक्तियों को पैसा देना है, ये जानकारी मिलती है, इसका एक फ़ायदा है। फिर संपत्तियों का ज्ञान। खाता बही में संपत्तियों के खाते देखकर पता लगाया जा सकता है व्यापार में संपत्तियों की स्थिति क्या है, मतलब कितनी संपत्तियाँ हैं, कौन कौन सी संपत्तियाँ और कितना उनका मूल्य है, ये जानकारी भी हमें खाता बही से मिल जाती है। दायित्व का ज्ञान। खाता बही को देख करके पता लगाया जा सकता है कि व्यापारी को किन किन का पैसा, उसके दायित्व क्या है, दायित्व कितने हैं और कौन कौन से हैं, किस प्रकार के, ये सारी जानकारी खाता बही से मिल जाती है।
आय व्यय का ज्ञान बच्चों आय और व्यय के खातों को देख करके पता लगाया जा सकता है कि किस प्रकार के व्यय पर अधिक व्यय हो रहा है और कौन से साधन से आय कम और कौन से अधिक हो रही है। आय व्यय का ज्ञान हो जाता है खाता बही में देख करके हम सभी व्यय और आय के खातों की जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि किसी व्यय के खाते पर ज़्यादा व्यय हो रहा है तो उसको नियंत्रित किया जा सकता है। फिर अगला है फ़ायदा न्यायालय में प्रमाण। यदि कोई विवाद होता है तो लेन देन के संबंधित यदि कोई विवाद होता है तो पुस्तक न्यायालय में प्रमाण का कार्य करती है, प्रमाण के रूप में उसको पेश किया जाता है। तो ये खाता बही की उपयोगिता या लाभ या महत्व होते हैं। ये आ गया पृष्ठांकन किसे कहते हैं, इसके लाभ बताना है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि नकल बही और खाता बही के दोनों के प्रारूप में एक कॉलम पृष्ठ क्रमांक का होता है, पेज क्रमांक का होता है दोनों में। अभी नकल बही का प्रारूप आप पहले देख चुके हैं, खाता बही का प्रारूप आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोनों में एक एक कॉलम पृष्ठांक जिसको पृष्ठ क्रमांक का होता है। इस कॉलम का प्रयोग परस्पर हवाले के लिए किया था। हवाले से मतलब हो गया कि जब नकल बही से सौदे को मैं खाता बही में उतारूंगा तो नकल बही में खाता बही के कौन से पेज पर लिखा है उसका पेज नंबर डाल दूंगा और खाता बही में जनरल के या नकल बही के कौन से पेज से मैंने इसको उतारा है उसका पेज नंबर, इसको हवाला बोला जाता है। एक दूसरे को क्रॉस पेज नंबर लिखा जाता है। जब नकल बही से सौदे को खाता बही में उतारा तो खाता बही के पृष्ठांक वाले कॉलम में नकल बही पर ये सौदा किस पेज नंबर पर है वो पेज नंबर डालूंगा और नकल बही के पृष्ठांक वाले कॉलम में मैं ये देखूंगा कि इस सौदे को मैंने खाता बही के किस पेज नंबर खाते पर उतारा तो उसका पेज नंबर डालूंगा। अर्थात जब हम जनरल या अन्य सहायक बही से खाता बही में लिखा करते हैं तो जनरल या सहायक बही के खाता पृष्ठ वाले कॉलम में खाता बही का पेज नंबर और खाता बही के जनरल पृष्ठ वाले कॉलम में जनरल का पेज नंबर डाल देते हैं। इस प्रकार एक दूसरे बही में पृष्ठ संख्या डालने की क्रिया को पृष्ठांकन कहते हैं। एक दूसरे की बही में जो पेज नंबर डाल रहे हैं इसको पृष्ठांकन के नाम से जाना होता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण काम होता है, सावधानी से करना चाहिए क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर हमें कोई भी सौदा यदि जनरल में देखना है और खाता बही हमारे सामने खुली है तो खाता बही से हम उस पेज नंबर को देख करके आसानी से लिख सकते हैं। बच्चों जैसे आपकी जो पुस्तक होती है उसमें सभी इकाइयों की सभी अध्याय की एक विषय सूची सबसे पहले पृष्ठ पर दी होती है। उस विषय सूची को देख करके आप कौन सी इकाई कौन से पेज पर है तो आसानी से आप देख लेते हैं। ठीक वैसे ही इसमें भी यदि खाता बही हमारे सामने खुली है और जनरल में सौदे को देखना है तो जनरल में सौदे का विस्तृत रूप होता है तो संबंधित पेज नंबर पर जा कर के हम जनरल में जा कर के सौदे का विस्तृत रूप देख लेते हैं और संबंधित खाते का हमें संक्षिप्त रूप देखना है तो जनरल हमारे सामने खुली है तो खाता बही के किस पेज क्रमांक पर है तो आसानी से उसको देख सकते हैं। इसके दो फायदे होते हैं। इससे ये ज्ञात होता है कि संबंधित सौदे की खाते में खतौनी हो गई। जनरल से खातों में लिखने की क्रिया को खतौनी करना बोलते हैं, जनरल में लिखने को प्रविष्टि करना बोलते हैं, एंट्री करना बोलते हैं। जैसे कहा लिखो, तो जनरल या अन्य सहायक बहियों में सौदों को लिखने को प्रविष्टि करना या एंट्री करना बोलते हैं। और जनरल से जब हम खाते में उतारते हैं तो उसको खतौनी करना, पोस्टिंग करना, खताना या खतियाना कहते हैं। तो नंबर एक फ़ायदा ये हो गया कि जब पेज नंबर डल गया तो इससे पता चल जाता है कि संबंधित सौदा जनरल से खाता बही में लिखा गया है। एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा है ज़रूरत पड़ने पर हम एक दूसरे की बही की पेज संख्या देख करके विवरण देख सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने उसका उल्लेख किया था, यदि हमारे सामने जनरल खुली है तो इसमें सौदे का हमें विस्तृत रूप दिखाई दे रहा है। यदि हम उसका संक्षिप्त रूप देखना चाहते हैं तो जनरल के पृष्ठांक वाले कॉलम में देख लेंगे कि ये खाता बही की किस पेज पर है तो वहाँ जा कर के फट से हम उसको देख सकते हैं। और खाता बही खुली है और जनरल में देखना है अर्थात सौदे का विस्तृत रूप देखना है तो उसका पेज नंबर देखकर संबंधित सहायक बही या नकल बही में जा कर के हम सौदे का विस्तृत रूप देख सकते हैं। ये था पृष्ठांकन से आशय और उसके कौन कौन से फ़ायदे कौन कौन से लाभ। व्यवहारिक जब प्रश्न करेंगे तो उसको ये काम बड़ी सावधानी से किया जाता है। अब खाता बही का प्रारूप तैयार करके मुझे समझाना है आपको खाता बही कैसी होती है। जनरल का प्रारूप तो आपको मैंने पहले बताया था। आप खाता बही देखिए तो सबसे पहले मैं खाता बही के विषय में बता देता हूँ क्या होता है और इसका प्रारूप भी आप देखेंगे।
खाता बही का प्रत्येक खाता बराबर के दो भागों में बटा रहता है, विभाजित रहता है। दो भाग होते हैं। जैसे आप स्क्रीन देख रहे हैं, स्क्रीन के दो भाग कर लेंगे हम। बाईं ओर के भाग को, स्क्रीन भी आप एक तरह से खाते के रूप में देख लीजिए कि ये स्क्रीन ही आपकी खाता है। तो इसके दो बराबर भाग करूँगा तो बाईं ओर के भाग को मैं डेबिट या नामे पक्ष बोलूँगा अकाउंटिंग की भाषा में, और दाईं ओर के भाग को क्रेडिट या जमा पक्ष कहूँगा। आप बोलचाल में इसको बायां दायां बोलेंगे, लेकिन जब अकाउंटिंग की बात करेंगे, लेखांकन की बात करेंगे, तो उसको डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं कि नामे पक्ष कौन सा है और जमा पक्ष कौन सा है। तो जब लिखने की बात होगी तो मैं बोलूँगा डेबिट करो, अर्थात आप बाईं तरफ लिख देना है। मैं बोलूँगा क्रेडिट करो, अर्थात आप जमा तरफ लिख दें। दायाँ बायाँ नहीं बोला जाएगा। दोनों भागों के ऊपर कोनों पर क्रमशः नामे और जमा लिखा होता है, वो आप आगे प्रारूप में देखेंगे। देखिए ये नामे लिखा है इधर, और ये जमा लिखा है कॉलम। ये खाते का प्रारूप है। खाते का नाम दिया है राम सिंह का खाता। सबसे पहले खाते का नाम लिखते हैं, जिसका भी खाता होता है। मैं राम सिंह नाम के व्यक्ति का खाता खोल रखा है इसमें। तो यहाँ कोने पे नामे या डेबिट, इंग्लिश में डेबिट क्रेडिट लिखता हूँ, DR और CR शॉर्ट में लिखना है तो यहाँ लिखा जाता है। फिर प्रत्येक पक्ष में पहला कॉलम दिनांक का है, दूसरा कॉलम विवरण का है, तीसरा कॉलम जनरल का पृष्ठ का क्रमांक लिखा जाता है, जो भी मैंने बताया था आपको, तथा चौथे और अंतिम कॉलम में राशि या रकम लिखी जाती है। इसी क्रम में जमा पक्ष में कॉलम होते हैं, अर्थात 4 कॉलम नामे पक्ष में होते हैं, 4 जमा होते हैं। इस तरह से खाता बही में आपके 8 कॉलम होते हैं। खाता बही का परंपरागत विधि से तैयार नमूना इस प्रकार। परंपरागत विधि से जो खाता होता है। अब आधुनिक विधि में कंप्यूटर का युग आ गया है, कंप्यूटर का समय आ गया है, बहुत सारे लेखांकन के लिए सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो लोग अपनी सुविधा से भी खाते के प्रारूप बना लेते हैं। बट सभी में दिनांक का कॉलम अवश्य होगा, विवरण का कॉलम भी अवश्य होगा। एक बार कंप्यूटर का युग है तो हो सकता है खाता पृष्ठ का कॉलम ना हो, बट रकम का कॉलम होगा, शेष का होगा, फिर उस आवश्यकता अनुसार अपने हिसाब से करें। लेकिन जो परंपरागत हम खाते का प्रारूप देखते हैं वो ये है। अब इनको मैं फिर से समझाऊंगा। ये है खाता बही का ऐसा प्रारूप होता है। सबसे ऊपर खाते का नाम लिखा जाता है, राम का खाता, श्याम का खाता, ये खाली रहता है इतना भाग, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक खाली रहता है, क्योंकि यहाँ इतना लिखा रहेगा खाते का नाम, तो ये आपको अपने को हाथ से लिखना हो। ये प्रिंटेड आते हैं, छपे हुए आते हैं बाज़ार में। फिर ये देखो, जैसे बाईं ओर के भाग को नामे बोलूँगा और दाईं ओर के भाग को जमा बोलूँगा। ये डेबिट क्रेडिट की परिभाषा जो मैंने पहले बताई थी कि नामे का मतलब क्या है, जमा का मतलब क्या है, या डेबिट का मतलब क्या है, क्रेडिट। खाते के बाईं ओर के भाग को डेबिट बोलते हैं और दाईं ओर के भाग को क्रेडिट बोलते हैं। इसको नामे जमा, नाम को विकलन या जमा भी बोलते हैं। ये मीनिंग है। आप जो पहले आपको बताया गया था शुरू में कि नामे और जमा का क्या आता है, डेबिट और क्रेडिट। ये अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द हैं। अकाउंटिंग में जब भी बात आती है तो डेबिट क्रेडिट से ही शुरुआत होती है। डेबिट क्रेडिट शब्दों का बहुत प्रयोग किया जाता है कि इसको डेबिट कर दो, इसको क्रेडिट कर दो। डेबिट करने का मतलब इसको आपको डेबिट पक्ष में लिखना है, क्रेडिट करने का मतलब इसको जमा पक्ष में लिखना है। कॉलम देखिए 8 दिए हैं इसमें। पहला कॉलम तारीख का है, इसमें सौदे की तारीख लिखी जाती है। वो तारीख लिखी जाती है जो किसी जनरल या सहायक बही में लिखी। जनरल में वो 7 तारीख होती है जो सौदा होने की तारीख होती है। तारीख लिखने का तरीका वैसा ही है जैसे जनरल में था। अब ये विवरण वाला कॉलम है, तो विवरण में हमेशा जिस खाते में खतौनी कर रहे हैं उसका विपरीत खाता कौन सा है, उसका विवरण लिखा जाता है। तो जैसे मैंने राम सिंह को नगद दिए, तो ये राम सिंह पाने वाला हो गया। राम सिंह को नगद दिए, इसकी मैं जनरल एंट्री करूँगा तो राम सिंह का खाता डेबिट करूँगा और रोकड़ खाता को क्रेडिट करूँगा। तो राम सिंह के खाते में या विवरण में रोकड़ लिखूँगा। तो राम सिंह का विपरीत जो खाता है वो कौन सा है, रोकड़ है। और यहाँ टू शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। टू का मतलब से होता है। टू रोकड़ खाता करके और राशि मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये दी है तो 10,000 रुपये यहाँ लिख दूँगा। अब ये जनरल के कौन से पेज नंबर, उसका पेज नंबर यहाँ डाल दूँगा। ऐसी प्रक्रिया जमा तरफ अपनाई जाती है। जनरल या सहायक बही के किस तारीख में ये सौदा अंकित है वो तारीख यहाँ लिखी जाएगी। यहाँ ये ध्यान रखना है, खाता बही में लिखने की तारीख नहीं लिखी जाएगी। जो जनरल या अन्य सहायक बही में जो तारीख लिखी है वो तारीख लिखी जाती है। विवरण में यहाँ विपरीत खाते का नाम लिखा जाता है हमेशा।
खतौनी का ये नियम होता है कि खाते में विवरण वाले कॉलम में विपरीत खाता कौन सा होता है। विपरीत, जैसे मैंने शुरू में बच्चों आपको एक बताया था कि नकदी से व्यापार आरंभ किया तो वहाँ रोकड़ खाता डेबिट था और पूंजी खाता क्रेडिट था। तो रोकड़ खाते का विपरीत खाता पूंजी खाता पढ़ा जाएगा और पूंजी खाते का विपरीत खाता रोकड़ खाता पढ़ा जाएगा। जनरल में दो खाते लिखेंगे, एक को हम डेबिट करेंगे और एक को क्रेडिट करेंगे। यदि हम डेबिट वाले खाते में लिख रहे हैं तो उसका विपरीत खाता क्रेडिट वाला होगा, उसका नाम लिखा जाएगा। कभी भी किसी खाते में विवरण वाले कॉलम में उसका कभी भी नाम नहीं लिखा जाता है। यहाँ विवरण वाले क्रेडिट साइड में बाय शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बाय का मतलब को होता है, हिंदी में करना है तो को लिखेंगे और इंग्लिश में लिखना है तो बाय। और पृष्ठ क्रमांक किस बही से लिख रहे हैं उसका पृष्ठ क्रमांक यहाँ डाला जाता है और रकम वाले कॉलम में रकम लिख दी जाती है। तो बच्चों ये खाता बही का प्रारूप, ऐसा खाता आपको बनाना होगा। दिनांक, विवरण, इसको जनरल पृष्ठ क्रमांक हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है तो डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, जेएफ मतलब जनरल फोलियो और अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ भी लिख दीजिए। जेएफ मतलब जनरल फोलियो और अमाउंट लिख दिया जाता है। इस तरह से खाते के बच्चों दो पक्ष होते हैं, एक नामे पक्ष, दूसरा जमा पक्ष। नामे पक्ष में भी 4 कॉलम होते हैं और सेम कॉलम जमा पक्ष होते हैं। ये खाते का परंपरागत रूप का विवरण है, प्रारूप है। इसके लिए इसी ढंग से तैयार किए जाते हैं। अब कंप्यूटर का युग है तो व्यापारी लोग या जो कंपनियां सॉफ्टवेयर बनाती हैं वो अपने हिसाब से खाते का, बट ये सब चीज़ें, ये 3 चीज़ें तो आना ही आना तय है। दिनांक का कॉलम आएगा ही आएगा, विवरण का कॉलम भी आएगा ही आएगा और रकम का कॉलम भी आएगा। इसके अलावा भी और आप सुविधानुसार लोग अपने कॉलम, कंप्यूटर का युग है तो यदि हम हाथ से काम करते हैं, मैनुअल काम करते हैं तो हमें खातों का शेष निकालना पड़ता है। शेष निकालना मतलब हमें उससे पैसा लेना है कि देना है, वो हमें साल के अंत में करना होता है। जब कंप्यूटर का युग है तो ये काम तुरंत ही हो जाता है। बट आप जनरल में एंट्री कर दीजिए, जनरल एंट्री कर दीजिए, बाकी काम कंप्यूटर अपने आप कर लेता है। खाता बही में राशि पहुंचा देगा, शेष निकाल देगा, सब काम कर देगा। तो कंप्यूटर का युग है तो कंप्यूटर पर ज़्यादा विशेष ध्यान रखें। ये खाता बही का प्रारूप है। अब खतौनी से क्या आशा है, खतौनी करने के नियम लिखिए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही व्यापार में कोई सौदा होता है तो सबसे पहले जनरल या सहायक बही में लिखते हैं, जो प्रारंभिक लिखा होगा। जनरल से खाता बही में लिखने की क्रिया को खतौनी करना या पोस्टिंग करना कहते हैं। नकल बही या अन्य सहायक बही में लिखे गए सौदों को खाता बही में रखे गए खातों में लेखा करने की क्रिया को खतौनी या पोस्टिंग करना कहते हैं। इसे खतियाना या खताना भी कहते हैं। अब ये वाणिज्य के शब्द हैं, वाणिज्य भाषा में बोले जाने वाले शब्द हैं आपके। ये काम बहुत ही सावधानी से करना होता है। गलत लेखा हो जाने पर पता करना कठिन होता है और काम बढ़ जाता है। तकनीक का काम होता है, टेक्निक का काम होता है। जैसे पहले भी आपको, तो जनरल या सहायक बही में लेखा करना इतना कठिन काम नहीं होता है, एक साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी काम कर सकता है। बट पोस्टिंग का काम, खतौनी के काम करने वाला व्यक्ति प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। शिक्षित हो, दिमाग थोड़ा अच्छा हो कि इसमें कौन से खाते का नाम लिखना है, कितनी राशि लिखना है। यदि राशि गलत लिखा जाती है, खाते का नाम गलत लिखा जाता है तो उसका अर्थ ही बदल जाता है और आगे का फिर सारा काम गलत होने की संभावना उसमें बनी रहती है। और फिर एक ढूंढ पाना भी मुश्किल काम होता है यदि गलत लिखा हो गया तो। ये काम आप खाता बही में खतौनी करने के नियम इस प्रकार हैं। अब खाता बही में खतौनी करने के नियम क्या हैं, देखें आप कैसे, क्या नियम। जनरल या सहायक बही से खतौनी करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बात है। संबंधित पक्ष में लेखा करना। संबंधित पक्ष में लेखा करना, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था कि राम सिंह को 10,000 रुपये नकद दिए। तो जब जनरल में इसकी एंट्री करूँगा तो राम सिंह का खाता डेबिट करूँगा और रोकड़ खाता क्रेडिट करूँगा। अब मैंने बच्चों देखो यहाँ ध्यान से देखें कि राम सिंह के खाते को जनरल में मैंने डेबिट किया है तो खाता बही में भी इसके डेबिट पक्ष में ही लिखूँगा। ये वहीं से तय हो जाता है कि हमें कौन सा खाता डेबिट करना है और कौन सा खाता क्रेडिट करना है। तो राम सिंह के खाते के मैं डेबिट पक्ष में ही लिखूँगा। यदि राम सिंह का खाता क्रेडिट होता तो क्रेडिट पक्ष में खतौनी करूँगा।
तो ये नियम अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले ही आपने वीडियो में देखा होगा। आप देखेंगे कि कौन सा खाता डेबिट होता है, कौन सा खाता क्रेडिट होता है। तो डेबिट क्रेडिट करने के जो नियम है वो अत्यंत और अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है। तो वहीं से ही जनरल तैयार हो तो ये जनरल से ही खाता हो। यदि वो प्रारंभिक चीज़ ही गलत हो गई तो फिर आगे भी गलती होने की संभावना है। तो जनरल या सहायक वही में कौन सा खाता डेबिट है, तो डेबिट है तो उसको डेबिट पक्ष में लिखेंगे और क्रेडिट है तो क्रेडिट पक्ष में। ये सिंपल। बट विवरण वाले कॉलम में हमेशा विपरीत खाते का नाम लिखा जाएगा, संबंधित खाते का नाम नहीं लिया। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जिस खाते में खतौनी की जा रही है उसमें उसी खाते का नाम नहीं आना चाहिए। राम सिंह के खाते में हम खतौनी कर रहे हैं तो राम सिंह का नाम नहीं आएगा। राम सिंह का विपरीत खाता यहाँ रोकड़ था तो रोकड़ ही आएगा। अर्थात विवरण वाले कॉलम में विपरीत खाता कौन सा आएगा वो नाम लिखना चाहिए। टू और वाई का इस्तेमाल, ये अभी मैंने बता दिया है। डेबिट साइड में लिख रहे हैं तो टू लिखेंगे, टू रोकड़ खाता। क्रेडिट में लिख रहे हैं तो बाय रोकड़ खाता या बाय और दूसरा खाता भी आता है। हिंदी में लिखना है तो से और को का इस्तेमाल करते हैं। रोकड़ खाते से या रोकड़ खाते को, तो सामान्यतः टू वाई का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं वो आप व्यवहारिक प्रश्नों में देखेंगे। तीसरा पृष्ठांकन का जब भी बताया था, खतौनी करते समय पृष्ठांकन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पेज नंबर अवश्य ध्यान से डाल देना चाहिए। यदि पेज नंबर डालना हम भूल गए तो इस खाते की संबंधित खाते की खतौनी 2 बार भी हो सकती है, छूट भी सकती है। और फिर ढूंढना मुश्किल काम होता है कि साल भर में जो लेन देन होते हैं वो हज़ारों की तादाद में होते हैं, तो फिर उन सब में ढूंढना मुश्किल काम होता है। और दिनांक राशि, संबंधित कॉलम में दिनांक तथा राशि सही लिखी जानी चाहिए। जिस तारीख को सौदा है सौदे की पता चले, और राशि लिखते समय भी सावधानी। ये खतौनी के नियम थे। व्यवहारिक प्रश्नों में उनको देखा जाएगा। अब है खाता वाई में खातों के शेष निकालने की प्रक्रिया समझाइए। बच्चों ये प्रक्रिया जैसे खतौनी की प्रक्रिया साल भर चलती है। 1 तारीख से शुरू हुई और 31 दिसंबर, 1 जनवरी से ये काम शुरू हुआ और 31 दिसंबर तक व्यापारी जनरल या सहायक वाई में लिखता है और जनरल से फिर खाता वाई में लिखता है। ये काम रोज़ का होता है। पहले जनरल में लिखो, जनरल से फिर उनको उनकी स्वभाव के अनुसार, प्रकृति के अनुसार संबंधित खाते में लिखो। ये काम चलता रहता है। जब साल का अंत हो जाता है, जब एक पूरा वित्तीय वर्ष हो जाता है, तो साल के अंत में सभी खातों में जब खतौनी का कार्य पूर्ण हो जाता है तो खातों को बंद किया जाता है। अब बंद करने का मतलब क्या होता है? खातों को बंद करने का आशय प्रत्येक खाते के दोनों पक्षों का योग लगा लेंगे। डेबिट साइड का योग लगाएंगे और क्रेडिट साइड का योग। यदि दोनों पक्षों का योग बराबर आ रहा है तो खाता अपने आप ही बंद हो गया। यहाँ ये ध्यान रखना है, यदि दोनों पक्षों का योग बराबर आ गया तो खाता अपने आप ही बंद हो जाता है, फिर उसके शेष निकालने की आवश्यकता नहीं है। यदि दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं है तो फिर देखें ध्यान से, जिस पक्ष का योग कम आ रहा है उस ओर अंतर की राशि लिखेंगे हम। जैसे मान लीजिए डेबिट साइड का जोड़ आपका 1 लाख रुपये आ रहा है और क्रेडिट साइड का जोड़ 80,000 आ रहा है। 1 लाख में से 80,000 घटा करके अंतर की राशि 20,000 रुपये लिख करके फिर दोनों पक्षों का योग बराबर कर दें। ये काम रफ काम होता है, रफ कागज़ पर किया जाता है। योग लगाना, और योग लगाने की जो प्रक्रिया है वो पहले रफ पे करते हैं। रफ पे जब वो पक्का हो जाता है तो फिर उसको फिर इसे खातों का बंद करना है, खातों का शेष निकालना कहते हैं। मतलब साल के अंत में समस्त खातों के जोड़ लगाना, खातों को बंद करना है, शेष निकालना कहलाता है। अब कुछ खातों के हमेशा जोड़ डेबिट ज़्यादा होते हैं, कुछ के क्रेडिट होते हैं, कुछ के कभी बराबर भी हो जाते हैं। कुछ खातों के डेबिट हो सकते हैं अधिक या क्रेडिट हो सकते हैं। ये एक तथ्य का विषय होता है, धीरे धीरे अभ्यास से आएगा। यदि किसी खाते के नामे पक्ष का योग अधिक आ गया, तो आप इसको समझें, तो जमा पक्ष का योग कम है तो अंतर की राशि को हम जमा पक्ष में लिखेंगे, इसे नामे शेष पढ़ा जाएगा। ये ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जिस पक्ष का योग ज़्यादा होता है उस पक्ष का योग पढ़ा जाता है, लिखा विपरीत पक्ष में जाएगा। नामे का जोड़ अधिक है और जमा का जोड़ कम है तो अंतर की राशि आपकी जमा पक्ष में लिखी जाएगी, क्योंकि तभी खाते के दोनों पक्ष बराबर होंगे। बट इसको हम पढ़ने को कहेंगे तो इसको नामे शेष कहा जाएगा। इसी तरह जमा पक्ष का योग अधिक और नामे पक्ष का योग कम है तो अंतर की राशि नामे पक्ष में लिखी जाएगी और इसको जमा शेष पढ़ा जाएगा। शेष हमेशा जिस पक्ष का योग अधिक होता है उसी नाम से जाना जाता है। तो शेष निकालने के लिए खातों का योग अलग कागज़ पर लगाया जाता है और योग लगाकर
शेष निकालना और उसे छोटे पक्ष की ओर लिखने की इस क्रिया को खातों का शेष निकालना कहते हैं। इस तरह से खातों का शेष निकल जाता है। तो खतौनी प्रक्रिया अलग है, खातों के शेष निकालना और उनको बंद करने की प्रक्रिया हमेशा साल के अंदर। बच्चों, अब कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर से ही अकाउंटिंग होती है, लोग कंप्यूटर से करें, तो ये सिर्फ कंप्यूटर में और सिर्फ जनरल का काम करना होता है, जनरल एंट्री करना होती है। बाकी सब काम कंप्यूटर अपने आप कर लेता है, खतौनी भी कर देता है, शेष भी निकाल देता है, और वो डेली निकाल कर दे देता है आपको। कौन सा खाता डेबिट क्रेडिट करना है ये आपको भल पता होना चाहिए। बाकी सारे के सारे काम कंप्यूटर पलक झपकते ही कर देता है। ना आपको खातों को जोड़ लगाना होता है, ना शेष निकालना होता है। जोड़ लगाना, शेष निकाला कंप्यूटर अपने आप। और व्यवहारिक रूप में अब आपको चूँकि परीक्षा देनी है तो फिर कागज़ पर मैनुअल रूप से कैसे होता है ये आपको समझना होगा। बच्चों, ये खाता बही से संबंधित पूरी जानकारी थी। अब अगले इकाई के लिए आप इंतज़ार करें। धन्यवाद।